नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली रशिया ने कहा है कि रशिया 3 से 7% ऑयल प्रोडक्शन को कम कर देगा और इसका रीज़न ये होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा यानी कि G7 कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो ऑयल प्राइस कैप लगाया गया है ये है। रशिया जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का, अगर ये 3 से 7% की ऑयल प्रोडक्शन को कम कर देगा तो ये डेफिनेटली जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट में उसको हिट करेगा। जैसे कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट में $82 पर बैरल है। अगर रशिया क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को कम कर देगा तो ये डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस वे बढ़ जाएंगे। और इससे होगा क्या कि जो रशिया 5 लाख से 7 लाख बैरल पर डे की प्रोडक्शन करता है, इतने अमाउंट का जो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया ने रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल प्राइस को खरीद करके 35,000 करोड़ रुपए बचाए हैं, जो कि एक काफी बड़ा अमाउंट है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और इन सभी को देखते हुए रशिया ने ऑलरेडी अपने जो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को डाइवर्ट कर दिया है यूरोपियन कंट्रीज से एशियन कंट्रीज को, जिसमें कि जो इंडिया और चाइना सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर हो गए हैं रशियन ऑयल के। हमारी जितनी भी टोटल ऑयल की इंपोर्ट्स है उसमें से लगभग 21% हम सिर्फ और सिर्फ रशिया से ही इंपोर्ट करते हैं। तो रशिया हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, ना केवल एनर्जी पर्सपेक्टिव से बल्कि डिफेंस पर्सपेक्टिव से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास कश्यप और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऑयल प्राइस कैप है क्या, वेस्टर्न कंट्री ने क्यों ये ऑयल प्राइस कैप लगाया और रशिया का क्या रिस्पॉन्ड रहा, रशिया पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और इंडिया पर क्या इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये सारी की सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्राइस कैप की बात करने वाले हैं। प्राइस कैप इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो जो सीलिंग प्राइस है ऑयल प्राइस कैप का वो $60 पर बैरल लगाया गया है। यानी कि अगर किसी को रशिया से ऑयल को खरीदना है तो वो $60 पर बैरल के रेट से ही खरीद सकती है। अगर कोई भी देश $60 पर बैरल के रेट से ज़्यादा से खरीदेगा तो उस देश को इन कंट्रीज के द्वारा ऑयल प्राइस कैप को फेस करना पड़ेगा। वैसे ये जो ऑयल प्राइस कैप है ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज ने लगाया है, यानी कि G7 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन, यानी कि सिर्फ यही ऐसे देश हैं जो कि रशिया से $60 पर बैरल के रेट से ऑयल को खरीदेंगे। अगर किसी दूसरे देश को रशिया से ऑयल को खरीदना, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया को ही खरीदना है, तो ये ऑयल प्राइस कैप है हमारे ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि हमने थोड़ी ना रशिया पर ऑयल प्राइस कैप लगाया है। लेकिन दिक्कत वाली बात कहाँ जाती है? दिक्कत वाली बात यहाँ पर आ जाती है कि जो ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज हैं और ऑयल शिपमेंट कंपनी है, यानी कि जैसे कि रशिया से अगर इंडिया के अंदर ऑयल को लाना है और उसमें कुछ ना कुछ खतरा तो होता ही है, क्या पता ऑयल लीकेज हो जाए, शिप खराब हो जाए या डूब जाए, तो उसका इंश्योरेंस करने के लिए कंपनी की जरूरत पड़ती है। और अगर रशिया से इंडिया के अंदर ऑयल को लाना है तो ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी तो कंपनी ही चाहिए। तो वो जितनी भी शिपमेंट कंपनीज हैं और जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर लाइड इन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। और इसकी वजह से हो जाता क्या है कि ये सारी की सारी कंपनी अब इंश्योर करेंगी कि रशिया सिर्फ और सिर्फ $60 पर बैरल के रेट से ही ऑयल को बेचे। अगर इंडिया को रशिया से तेल को खरीदना है तो हमें भी $60 पर बैरल के रेट से ही खरीदना होगा। अगर हम इन कंपनी का यूज करते हैं शिपमेंट करने के लिए, या फिर जो हमारे देश की कंपनी है अगर वो इंश्योरेंस लेना चाहती है इन सभी यूरोपियन कंपनी से, तो भी हमें $60 पर बैरल के रेट से ही खरीदना होगा। लेकिन अगर इंडिया के पास कुछ ऐसे ऑप्शन हो, जैसे कि हमारे पास हमारी खुद की इंश्योरेंस कंपनीज है, हमारी खुद की शिपमेंट कंपनी है, तो उन पर किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं आने वाला इन सभी के सभी ऑयल प्राइस कैप का। तो अब होगा क्या कि इंडिया, रशिया और चाइना अपनी कुछ इंश्योरेंस कंपनीज को ओपन करेंगी, शिपमेंट कंपनीज को ओपन करेंगी, ताकि ये सारे के सारे काम कर सके और हम यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की जो कंपनीज है उन पर डिपेंड ना हो। और इस बात से एक बात तो एक्सपोज हो चुकी है कि हमें हर इन सभी मामलों में भी अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना होगा, कि हमारे देश के अंदर ऐसी कंपनीज हो जो कि इंश्योरेंस करती हो इन सभी के सभी ऑयल, क्रूड ऑयल है इसके रिगार्डिंग और शिपमेंट के रिगार्डिंग भी। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इन सभी वेस्टर्न कंट्रीज के चंगुल में फंस जाएंगे और हमारा देश एनर्जी क्राइसिस से जूझ सकता है। और जो ये प्राइस कैप लगाया गया है ये टाइमली रिव्यू का एक सिस्टम है, यानी कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज को ये कहीं भी लगा कि जो ऑयल प्राइस कैप लगाया गया है ये अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा,
तो इस ऑयल प्राइस कैप को बढ़ाया जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि इन वेस्टर्न कंट्रीज ने ये डिसीजन क्यों लिया रशिया पर ऑयल प्राइस कैप लगाने का। जैसे कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और इस हमले के रिगार्डिंग ही रशिया को पनिशमेंट देने के लिए, रशिया को सजा देने के लिए इन सभी के सभी देशों ने ये डिसीजन लिया कि रशिया पर ऑयल प्राइस कैप लगा दिया जाए, ताकि जो रशिया की जो प्रॉफिट है, जो रेवेन्यू है, वो कम हो जाए। और इन्हें ये लगता है कि ये रशिया से ऑयल को खरीद करके रशिया को फंडिंग दे रहे हैं, रशिया को इंसेंटिव दे रहे हैं कि भाई आप यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर को जारी रखें, यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर को शुरू रखें। और इन सभी बात को देखते हुए इन सभी राष्ट्रों ने यह डिसीजन लिया कि रशिया पर ऑयल प्राइस कैप को लगा दिया जाए। यूरोप जो कि सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर होता था क्रूड ऑयल का रशिया से, क्योंकि दोनों ही बॉर्डर मिलाते हैं, इवन रशिया भी यूरोपियन कंट्रीज में ही आता है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो एशियन कंट्रीज है। जैसे कि जो रशिया की कैपिटल सिटी है यानी कि मॉस्को, वो यूरोप में है, इस वजह से रशिया को यूरोपियन कंट्री माना जाता है। और यही रीजन है कि जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है वो रशिया से ज्यादा ऑयल को इंपोर्ट करती थी। लेकिन कुछ महीने पहले ही हुआ क्या कि जो इंडिया और चाइना सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर हो गए हैं रशियन ऑयल के, और ये यूरोपियन यूनियन कंट्रीज रशिया को पनिशमेंट देने के लिए कर क्या रही हैं कि ये जितने भी इंपोर्ट्स हैं ऑयल को उसको कम कर रही हैं, उस पर सैंक्शन लगा रही हैं। लेकिन प्रैक्टिकली है क्या कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है रशियन ऑयल पर, क्योंकि उनके पास ज्यादा चॉइसेस नहीं है। रशिया जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का यूनाइटेड स्टेट्स के बाद, और फिर सऊदी अरब और भी डिफरेंट डिफरेंट गल्फ कंट्रीज हैं जो कि ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं। अब हम बात करेंगे कि रशिया कैसे इंपैक्ट होने वाला है। जैसे कि जो यूरोप है वो सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर होता था रशियन ऑयल का, लेकिन अब रशिया ज्यादातर अपने ऑयल को यूरोप को सेंड नहीं कर पाएगा, नहीं बेच पाएगा इस ऑयल प्राइस कैप की वजह से। और जो यूरोप ने अलग से सैंक्शंस लगा रखे हैं रशिया पर, इसकी वजह से जो रशिया के जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, वो डेफिनेटली ही कम होगा। रशिया की जो ऑयल प्रोडक्शन का जो रेट है वो भी डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि अगर तेल बिकेगा ही नहीं तो रशिया क्या करेगा ऑयल को प्रोड्यूस करके। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो रशिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, इसमें से जो इंडिया और चाइना सबसे लार्जेस्ट पार्टनर है, और डिफरेंट डिफरेंट एशियन कंट्रीज भी है, जैसे कि पाकिस्तान है, म्यांमार है, और साउथ एशियन कंट्रीज हैं जो कि रशिया के ऑयल को खरीद सकते हैं। लेकिन अब होगा क्या कि हम जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की शिपमेंट कंपनीज हैं और इंश्योरेंस कंपनीज है, बस उनका यूज नहीं कर पाएंगे। ब्रसेल के एक थिंक टैंक ने कहा कि रशिया ऑलरेडी ही डिस्काउंटेड प्राइस पर अपने तेल को बेच रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल के प्राइस हैं वो $82 पर बैरल है, और रशिया ऑलरेडी 15 से $16 पर बैरल कम से अपने तेल को बेच रहा है। यानी कि जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं जो रशिया बेचता है वो लगभग 65 से $70 पर बैरल के रेट से बेच रहा है। तो ये कुछ ज्यादा इंपैक्ट भी नहीं करने वाला रशिया के रेवेन्यू को, रशिया के जो प्रॉफिट को, लेकिन इंपैक्ट तो करेगा ही। इसके इंपैक्ट तो हमें देखने को मिल ही सकते हैं। रशिया जब एक बैरल क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन करता है तो इसका लगभग $20 से $30 पर बैरल का खर्चा आता है। और अगर जो ये प्राइस गैप लगाया गया है ये 60 से 50 कर दिया जाए या फिर 45 या 40 कर दिया जाए, तो ये डेफिनेटली ही एक इंपॉर्टेंट, एक काफी ज्यादा बड़ा अटैक होगा रशिया पर। क्योंकि अब क्या होगा कि जो रशिया को मजबूरन में ही अपनी ऑयल की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, और ये ऐसा करने से होगा क्या कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो बजट है उसको हिट करेगा। अब रशिया ने क्या कहा इसके बारे में? रशिया ने ये साफ साफ कह दिया कि कोई भी देश जो कि इन ऑयल प्राइस कैप को फॉलो करेगा, हम उन देशों को किसी भी तरीके की ऑयल बेचने ही नहीं वाले। उन सभी को हम एज अ पनिशमेंट देंगे कि भाई उन देशों ने ये ऑयल प्राइस कैप को कैसे फॉलो किया। हम अपने तेल को बेच रहे हैं और आप उन्हें खरीद रहे हैं, क्यों आप किसी दूसरे देश के जो रूल्स बनाए गए हैं, जो सैंक्शन लगाए हैं, उन्हें क्यों फॉलो कर रहे हैं? हम बेचने वाले हैं, आप खरीदने वाले हैं। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो हम आपको थोड़ा सा भी तेल नहीं बेचेंगे। और अगर आप इंडिया और चाइना की बात करें तो हम डेफिनेटली इस प्राइस कैप को फॉलो नहीं करने वाले। हम रशिया से ऐसे ही तेल खरीदते रहेंगे, चाइना भी और इंडिया भी। इंडिया थोड़ी बहुत तो बात सुनता है इन वेस्टर्न कंट्रीज की, लेकिन अगर आप चाइना की बात करें उन्हें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन सैंक्शन से, उन्हें जो करना होता है वो करता ही है। लेकिन हमारे साथ क्या सीन है कि जो हमारे रिलेशन है, जैसे कि यूएस के साथ, यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, वे काफी बढ़िया हैं, काफी अच्छे हैं। तो हमें थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ता है। लेकिन हम डेफिनेटली ही अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करने वाले हैं, ना कि इन प्राइस कैप को। और इस प्राइस कैप के रूल्स भी कुछ ऐसे हैं जो मैंने आपको डिस्कस किया ही, कि हम रशिया से ऑयल को खरीद सकते हैं। बस इनके देशों के अंदर जो कंपनीज हैं उन कंपनी
कंपनीज का यूज नहीं कर सकते। अब रशिया क्या करने वाला है? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि अब इंडिया और चाइना सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर हो गए हैं रशियन ऑयल को, और इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो रशिया है अपने डिस्काउंटेड ऑयल को बेच रहा है इंडिया को और चाइना को और जो डिफरेंट डिफरेंट एशियन कंट्रीज है। ये तो एक मेथड हो गया इस ऑयल प्राइस गैप से अपने आप को राहत दिलाने के लिए। इसके अलावा रशिया अपनी डार्क फ्लीट का यूज कर सकता है ऑयल को सेंड करने के लिए। और रशिया क्या कर रहा है कि रशिया एक सर्टेन प्राइस को रख रहा है इंटरनेशनल मार्केट में और कह रहा है कि भाई इस प्राइस से नीचे हम अपने ऑयल को नहीं बेचेंगे, आपको खरीदना है तो खरीदे, नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदे। और ये बात बहुत हद तक है भी सही भाई, 20 से 30 डॉलर पर बैरल के रेट से तो हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतनी तो हमारी कॉस्ट ही है, और एटलीस्ट 20 से 30 डॉलर पर बैरल का प्रॉफिट तो हम करेंगे ही। अगर ये प्रॉफिट हमें नहीं होता तो हम ऑयल को प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, हमारे देश के अंदर जो तेल है कि रिजर्व है वे बचे रहेंगे। और इससे होगा क्या कि अगर रशिया के जो तेल को कंप्लीटली बैन कर दिया जाता है तो इसके जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो डबल हो जाएंगे। और जब आप ये पेट्रोल डीजल खरीदते हैं इसके जो प्राइजेस हैं इंडिया के अंदर लगभग 100 से 110 रुपए पर लीटर है, उसके जो प्राइजेस हैं बैन हो जाने के बाद रशियन ऑयल, तो इसके जो प्राइस हैं वो 170, 180, इवन 200 रुपए पर लीटर तक जा सकते हैं, क्योंकि रशिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी इससे इंपैक्ट होने वाली है। रशिया जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का और जो फर्स्ट नंबर पर आता है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, देन गल्फ कंट्रीज ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं। अगर रशियन ऑयल को बैन कर दिया जाता है या इस पर जो प्राइस कैप लगाया जाता है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सप्लाई है क्रूड ऑयल की वो कम हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वे बढ़ जाएंगे। जैसे कि रशिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का, और अमेरिका और जो गल्फ कंट्रीज हैं, अमेरिका फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री है ऑयल को प्रोड्यूस करने में, और जो गल्फ कंट्रीज है वो भी ऑयल को प्रोड्यूस करती है। अगर ऑयल की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती है क्योंकि जो सप्लाई है वो सप्लाई कम हो चुकी है, तो इससे क्या हुआ कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वे बढ़ जाएंगे, और इससे जो अमेरिका है, गल्फ कंट्रीज है जैसे कि इराक, ईरान, सऊदी अरब, वो डेफिनेटली ही प्रॉफिट करेंगी, ये अंधाधुंध प्रॉफिट को कमाएंगी क्योंकि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वे बढ़ जाएंगे। अब देखिए जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है ना वे काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और वो सेंसिटिव इस हिसाब से होते हैं कि जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो हर एक सेक्टर को इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे कि फूड है, क्लोथ्स है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उनके प्राइजेस भी बढ़ते हैं। और उसका रीजन ये है कि क्योंकि इन सभी सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन होती ही है, और जब ट्रांसपोर्टेशन होती है तो वहां पर भी ऑयल का यूज होता है, और जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो पेट्रोल डीजल है इनके प्राइसेस बढ़ेंगे, इनके प्राइस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, और अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो जो आप फूड को खाते हैं अपने घर पर, चाहे वो प्रोसेस्ड फूड हो या वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, या फिर जो आप कपड़े पहनते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, इन सभी के जो प्राइजेस हैं वो प्राइजेस भी डेफिनेटली बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे लेकिन बढ़ेंगे ज़रूर। आपकी जेब से जो पैसा है वो ज़्यादा फ्लो होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब हम बात करेंगे कि इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है और इंडिया का क्या रिस्पॉन्ड रहा। इंडिया ने एक तो साफ साफ कह दिया है कि हम डेफिनेटली रशिया से ऑयल को खरीदने ही वाले हैं, हम ऑयल प्राइस कैप को कंसीडर नहीं करेंगे। रशिया यूक्रेन वॉर से पहले हम रशिया से सिर्फ 0.2% ही ऑयल को इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब 21% इंपोर्ट करते हैं। और रशिया से जो हमारी ऑयल के इंपोर्ट्स हैं वे इतने ज़्यादा इसलिए बढ़ चुके हैं कि जो रशिया है डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल को हमें बेच रहा है, चाइना को बेच रहा है, तो हमारे पास एक इंसेंटिव आ जाता है, एक मोटिवेशन आ जाता है कि हम रशिया से ऑयल को खरीदेंगे और इस तरीके से हम अपने पैसे को बचाएंगे और अपने देश के लोगों के विकास में लगाएंगे। लेकिन बस अब होगा क्या कि जब हम रशिया से ऑयल को खरीदते हैं उसको खरीदने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अब हमें कंपनीज को इस्टेब्लिश करना होगा, जो शिपमेंट कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, या फिर कोई भी तरीके की कंपनी जिसका यूज होता है ऑयल को खरीदने में हमारे देश में लाने तक का। रशिया डेफिनेटली ही इंडिया को तेल को बेचना चाहता है, क्योंकि एक तो हम बहुत बड़े कंज्यूमर है, अगर मैं गलत नहीं तो थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर है हम ऑयल के। और इस तरीके से भी ये हो जाता है कि रशिया के लिए इंडिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजें बनाता है, ऑयल को प्रोड्यूस करता है, डिफेंस सेक्टर में अलग अलग तरीके के हथियार बनाता है, वे सब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और रशिया को भी जरूरत है अपने प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक मार्केट की, वो मार्केट हम हैं। और इसके अलावा हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह जी ने ये कहा कि हम रशिया से जो ऑयल को खरीदते हैं, अगर ये बैन भी हो जाता है या जो प्राइस कैप भी लगा रखा है, उसकी वजह से हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाले, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रशिया के अलावा हम यूएस से ऑयल को खरीद सकते हैं, सऊदी अरब से खरीद सकते हैं, कतर से, जो अलग अलग गल्फ कंट्रीज है जैसे कि इराक और ईरान, इराक से भी हम बहुत ज़्यादा तेल खरीदते हैं। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्राइस कैप के रिगार्डिंग, और जो हमारे रिलेशन है रशिया के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, और क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं कि हम प्राइस कैप को ज़्यादा कंसीडर नहीं करने वाले, मुझे कमेंट करके बताएं।